नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसने पूरे ग्रेटर नोएडा को हिलाकर रख दिया है। धनकौर थाना क्षेत्र के गांव जगनपुर मुर्शदपुर में शनिवार की सुबह एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में हंगामा मच गया था। अब पति दीपक भड़ाना ने एक वीडियो बनाकर अपनी बात रखी है जिसमें वह इस घटना की सच्चाई बयां कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो उसकी जुबानी सुन सकते हैं। भाई, मैं दीपक भड़ाना जगनपुर से। आप सबको पता ही होगा ये जो केस चल रहा है मेरे ऊपर, जिसमें मेरी कैसी भी कोई भी गलती नहीं है, ना मेरे परिवार की, ना मेरे माँ बाप, किसी की भी कोई गलती नहीं है। छोटे वाले से गलती हुई, वो अनजाने में भूल में कैसे चला उसको उसे भी नहीं पता। पर जो ये दहेज हत्या मेरे ऊपर लगाई जा रही है ये सरासर गलत है। अगर दहेज ही मुझे मांगना होता, जो मैंने गाड़ी अभी फॉर्च्यूनर बेची है, तो मैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों गिरवाता। मैंने एक ऑडी बुक करी थी, ऑडी में लेने चला गया था, उसने वाइट की पेमेंट का जिक्र कर दिया कि मुझे सारी वाइट चाहिए, मेरे बस की नहीं था वाइट अरेंज करना। तो मैंने वो वापस जो उनके अकाउंट में पैसे करवाए थे डीलर के में, वापस ट्रांसफर उन्हीं के अकाउंट में करवाए, मेरे ससुर के अकाउंट में। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर मैं उनके अकाउंट में डलवाता ही क्यों पैसे। मेरी वाइफ को मैं सब जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, सब जगह। अभी पीछे रक्षाबंधन पे मैं घर गया था, अपने ससुराल गया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं ससुराल क्यों जाता भाई। ये तो जबरदस्ती का केस लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर। ये गलत वो नहीं है मेरे ससुरालिया, जो ससुरालिया जिनकी सुन रहे हैं वे गलत है। मेरी छोटी सी लौंडिया, छोटी सी एक बिलहन की लौंडिया मेरी, वहां को भगा फिर रहा हूं मैं कि मैं कैसी बाहर रह के वहां की देख लूं, क्योंकि उसको नहीं है कोई भी अब, ना उसके मामा ना उसकी कोई भी नहीं है अब। 1-2 साल का लौंडा मेरा, वो उन्हीं के पास है। कोई बात नहीं, वे बहुत बढ़िया लोग हैं, उनके पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि हम दहेज की मांग कर रहे थे। अगर हमारी दहेज की मांग होती तो हम इतना करते ही क्यों। 4 साल हो गए, 4 साल में अगर एक भी शिकायत आपकी बेटी की तरफ से हो, किसी तीसरे पर्सन को अगर उसने करी हो, चौथे पर्सन को अगर किसी ने उसने करी हो, तो मुझे बताएं। बिना मतलब का दहेज का मामला जो इसमें अड़ा दिया है वो गलत है। एक्सीडेंटल मसला है, मैं मानता हूं मेरे भाई से गलती हुई है, वो भी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, उसने कुछ नहीं करा उसमें। ये एक्सीडेंट को दहेज में मत कन्वर्ट करो बस। एक्सीडेंट है, वो अपनी सजा काटने को भी तैयार है। वो सजा उसे कानूनी रूप से जो मिलेगी उसे काटेगा, पर इसको दहेज में कन्वर्ट मत करो। हमने कोई दहेज नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा हमने। 1% भी अगर हमने किसी से दहेज मांगा हो तो मुझे सच सामने आके बता दे, मेरे मुंह पे आके कह दे कि मैंने दहेज मांगा। मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे किसी ने भी अगर दहेज मांगा हो, हमने कभी कोई दहेज नहीं मांगा, ना हमारी कोई ऐसी मांग ही। ये ठीक है, उन्होंने दिया, अपनी बेटी को दिया, खूब दिया, हम अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, पर हमने कोई उनसे मांगा नहीं। बस मेरी इतनी गुजारिश है आप सबसे, पुलिस प्रशासन से, सबसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, जो कानूनी रूप से जो सही है, सही को सही कहो, दूसरों के बहकाव में मत आओ। मैं तो उजड़ ही गया हूं, मेरा परिवार भी उजड़ गया है, बचेगा कोई भी नहीं जो गलत करेगा। मेरे भाई ने गलत कर दिया, गलती से हो गया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हम कहां कहां ठोकर खा रहे हैं, कहां कहां धक्के खा रहे, हमें पता है। नहीं है इतनी सामर्थ कि हम इस पहाड़ को टक्कर दे सके, हमारे बस की नहीं है। मेरे से जो मेरा फर्ज था मेरी वाइफ के लिए, वो नहीं हुआ मेरे से। अरे दाग तो लगाने देते कम से कम मुझे, दाग के लिए भी नहीं दी मुझे। अरे मेरी थी वो, किसी की नहीं थी। तुमने अपनी लौंडिया बिहा दी थी, वो तुम्हारी वहीं से खत्म हो गई थी, मेरी थी। तुम्हें भी पता है मैं कितना प्यार करता था उसे, सारे समाज को पता है मैं कितना प्यार करता था सिर्फ उसके लिए। आज नहीं है मेरे बीच में, नहीं तो अपने मुंह से बता देती। कोई बात नहीं, हम इसको काटेंगे जैसे भी है, इस दुख को भी काटेंगे, पर इसको दहेज में मत कन्वर्ट करो। हमसे गलती हो गई, हमारे घर वो हथियार कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता इस चीज की। हमसे गलती हो गई, इसको हम काटेंगे, पर इसको दहेज में मत कन्वर्ट करो। कोई दहेज नहीं मांगा है हमने, 1 रुपया नहीं मांगा है। मेरी लौंडे की तरफ देख लो, मेरे लौंडा की तरफ देख लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए मुझे, बस उनके लिए देख लो। हम सजा काटेंगे,
जैसी भी मिलेगी। भगवान हमारे साथ है या नहीं है, भगवान हमारे साथ होता तो ये दहेज में नहीं कन्वर्ट करा जाता। इस समय भगवान हमारे साथ नहीं है, हमारा उस समय बुरा है और कुछ नहीं है। हमारा अच्छा समय चल रहा था, किसी की नजर लगी है, क्या है वो हम नहीं जानते। बस पुलिस प्रशासन से हमें हाथ जोड़ के विनती है, जो इसमें सच्चे है सच को सामने लेके आओ, गलत किसी के बहकाव में मत चलो। कोई नहीं है हमारा, उस लौंडिया का कोई नहीं है, मैं हूं, इसलिए मैं बचा फिर रहा हूं बस, कि उसको कैसे ही, क्योंकि जेल तो मुझे आज भी जाना है, कल को भी जाना है। छोड़ेंगे नहीं पुलिस वाले मुझे भी, ना ये ससुरालिये मुझे रहने देंगे बाहर। पर बस इतना कर जाऊं कि मैं अगर जेल चला जाऊं तो मेरे लौंडे को कोई गलती या कोई कैसी कमी ना रह जा। लौंडा तो उनके पास है, वे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे लड़के के लिए, ना आज तक उन्होंने छोड़ी। अपने बिल्कुल अपना माना, अपना देवता नहीं समझा उन्होंने, अपना समझा, बिल्कुल अपना पोता समझ गया, अपना समझ के उन्होंने पाला अभी तक, आगे भी ऐसे करेंगे। पर मैं अभी लड़की मेरे पास है, इतना कर जाऊं कि मैं अगर जेल चला जाऊं, क्योंकि हमारा सारा परिवार जेल जाने वाला है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, तो उसको कोई कमी ना रह जाए बाहर, इसलिए मैं बचता फिर रहा हूं। नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ मैं बचूं, मैं बचना नहीं चाहता इससे। बस मैं सच को कहने के लिए ये वीडियो बनानी मुझे मजबूरी हो गई मेरी बनानी, जो मैंने इतना देखा कि मैंने दहेज मांगा है। मेरे ससुरालियों को पता है, मेरे मोड़सरेन ने पता है, जो मेरी फूफस है सब पता है मैं कैसा हूं। मैं कोई आउटसाइडर को नहीं कह रहा, क्योंकि कोई नहीं जानता मुझे बाहर सराय में। जो परिवार है उस परिवार को पता है मैं कैसा हूं, मेरा परिवार कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था, और मैं कैसा था उनकी बेटी के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है ज्यादा, कि सच को सच कहो, सच पे रहो, कोई बात नहीं है। मेरे भाई से गलती हो गई, वो उसकी सजा भी काटेगा, पर सच को कह लो, दहेज में कन्वर्ट मत करो, बस इतनी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, दहेज में कन्वर्ट मत करो बस इससे।